जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में मेरे देश के नौजवान हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर संकर्षण। मेरे देश के नौजवान, आज का जो विशेष क्लास होगा, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो पराग कण होता है और जो स्त्री केसर होता है, इसके बीच में संकर्षण कैसे होता, लगाव कैसे होता, आगे का प्रोसेस कैसे होता है। उससे पहले मेरे देश के नौजवान, यदि आप लोग पर परागण का क्लास नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला क्लास पर परागण का क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 10। आप लेक्चर नंबर 10 पर परागण का क्लास देख के आइए, फिर इस क्लास को देखिए तो मां कसम आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। कल की क्लास में पर परागण बताया गया था और पर परागण आपको बहुत ही बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद समझा दिया गया है। उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जो परीक्षा में आता है। यानी जितना पढ़ाया गया है प्रॉपर परीक्षा से संबंधित है, यानी परीक्षा में वहां से प्रश्न बनेगा, उस लेक्चर से प्रश्न बनेगा, यानी उस लेक्चर को गलती से भी नहीं छोड़ना है मेरे देश के अच्छे बच्चे। अब बात को सुनिएगा। आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण। उससे पहले मेरे देश के नौजवान, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक पर परागण से छूटा हुआ था, यानी परागण में छूटा हुआ है, पर परागण नहीं कहेंगे, परागण कह सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है, उन्मील अनुन्मील पुष्प। तो उन्मील क्या होता है, कैसे होता है, उन्मील में किस प्रकार का परागण होता है, अनुन्मील में किस प्रकार का परागण होता है, आपको इस क्लास में समझाएंगे। बहुत ही छोटा क्लास होगा। उसके बाद हम लोग अपने आज के क्लास पे आएंगे, जो आज का लेक्चर होने वाला है पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो सबसे पहले जल्दी से बिना समय गवाए मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए उन्मील। हेडिंग क्या कर लीजिए? उन्मील। मार्कर ले ले बच्चा, हेडिंग कर लीजिए उन्मील। उन्मील पुष्प। अब जो उन्मील पुष्प होता है, और एक और लिख लीजिए अनु अनु न मिल, मील लिख लीजिए पुष्प। उन्मील अनुन्मील, यानी इनमें परागण क्रिया कैसे होगी, एक किस प्रकार के पुष्प होते हैं, तो आइए समझाते हैं। जो उन्मील पुष्प होता है मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो उन्मील पुष्प होता है, जो उन्मील पुष्प होगा, ये पुष्प पूरा खुलता है, खिलेगा। मतलब ये पुष्प क्या होगा, ऐसे पुष्प होगा, पुष्प ऐसे होगा बच्चा, ये पूरा खिलेगा, खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा। और इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर प्रॉपर पाया जाएगा। जबकि अनुन्मील में बाबू हम लोग बात करें तो इसमें बाबू पुष्प पूरा नहीं खुलता है। यानी पुष्प तो होता ही है, पुष्प तो होता ही है बाबू, लेकिन ये पुष्प पूरा नहीं खुलता है। यानी पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर कुल अंदर में होता है। फूल खिलता ही नहीं है, अंदर बंद होता है। यानी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, जो उन्मील पुष्प होता है वो पूर्ण रूप से खुलेगा, ऐसे खुल के खिल जाएगा, खिलखिलाएगा, बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए, खिलेगा पूरा। लेकिन बच्चा, मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो अनुन्मील होगा, ये बच्चा पूर्ण रूप से खिलेगा नहीं, बंद होगा, ऐसे बंद रहेगा। अब जब बंद रहेगा तो इसके अंदरमा बच्चा, जब बंद रहेगा तो इसके अंदरमा स्त्री केसर होगा और इसी के अंदरमा बाबू पुंकेसर होगा।
बोलो बच्चा, इसी के अंदर स्त्री केसर होगा, इसी के अंदर बच्चा पुंकेसर होगा, दोनों इसी के अंदर पाए जाएंगे। अब बताओ, एक खुला है तो इस पे आके भौरा बैठ जाएगा, तितली बैठ जाएगी, कोई और कीट आके बैठ जाएगा। यानी जो उन्मिल पुष्प होगा इनमें स्वपरागण और परपरागण दोनों क्रिया होगा। क्या समझ गए बच्चा? यानी जो उन्मिल पुष्प होगा, उन्मिल पुष्पों में मेरे देश के अच्छे बच्चे स्वपरागण और परपरागण दोनों प्रकार का परागण होगा। क्योंकि ये पुष्प खुले हैं तो क्या होगा, तनिको है देखो वर्तिकाग्र तनिको इसे ऐंठेगा तो पराग को से छुआ जाएगा, परागण स्वपरागण। भौरा कूद काट के आ रहा है, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार, घूम के आया, छुआ दिया भौरवा, पराग परागण हो गया। लेकिन बच्चा जो अनुन्मिल होता है इनमें बच्चा स्वपरागण ही होगा, इनमें केवल स्वपरागण ही होगा। परपरागण की क्रिया बच्चा इसमें नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। कहेंगे काहे मास्टर, तो स्वपरागण इसलिए होगा, पहली बात फुलवा बंद है, जब ये फुलवा बंद है तो पराग कड़ा यही में से यही में रह जाएगा, छुआ के वर्तिकाग्र में चला जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। कहेंगे हाँ मास्टर स्वपरागण तो होगा। हम कहेंगे परपरागण कैसे होगा, भौरा आया एक ऊपर भौरा बैठ गया, भौरा आके इसके ऊपर बैठा, लेकिन बाबू फूल के अंदरवा तो इसका वर्तिकाग्र है, भौरवा वहां तक परागकण को लेके जाना चाहता लेकिन पहुंच ही नहीं पाया और बाहर ही घूम रहा है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, बेचारा वहीं रह गया। वो कह रहा है कि हम जाएंगे अंदर, लेकिन क्या करे, बेचारा तड़प रहा है, अंदर जा ही नहीं पा रहा है। और जब जइबे नहीं करेगा तो परागकण अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि फूल बंद है, अब बंद है इसलिए इसमें स्वपरागण होगा, परपरागण की क्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ए बाबू छूटा हुआ था पिछले क्लास का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो नोट कर लीजिए और नोट करके मुस्कुराते हुए जल्दी से अगली हेडिंग कीजिएगा। अगली हेडिंग क्या करेंगे, अगली हेडिंग करेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण। पहले नोट कर लीजिए फिर हेडिंग कीजिए पराग स्त्री केसर संकर्षण। जल्दी कीजिए, हट जाए बच्चा। अब मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए क्या, पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। बच्चा पराग स्त्री केसर संकर्षण। देखिए पहले हेडिंग समझिए, पराग माने होगा बाबू, पराग माने होगा पराग कण। पराग मतलब क्या होगा, पराग कण। पराग माने हो जाएगा पराग कण। स्त्री केसर मतलब पुष्प का मादा भाग। संकर्षण माने मिलन, यानी पराग कण और स्त्री केसर का मिलन जब होगा, किस प्रकार से होगा हम लोग इसमें समझने वाले हैं। यानी मेरे देश के नौजवान हम लोग विशेष तौर पर इस हेडिंग के अंतर्गत पराग कर, जब हम पराग बोलेंगे तो आप पराग कर ही समझेंगे। जो पराग होगा और स्त्री केसर होगा, इनका मिलन कैसे होगा, जब मिलन होगा तब तो आगे बीज बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। जब मिलन होगा तब आगे की क्रिया बढ़ेगी। तो पराग और स्त्री केसर का संकर्षण यानी मिलन कैसे होगा हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। आइए मिलन शुरू कराते हैं इनका। बच्चा
सबसे पहले हम लोग पुष्प का एक मादा भाग बनाते हैं। पूरा खेला यहीं से शुरू होगा, पूरा खेला यहीं से शुरू यहीं खत्म। ठीक है, पावर यहीं से शुरू यहीं खत्म। समझ में आया बच्चा? तो आइए देखते हैं, इस पूरे भाग को हम लोग स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? स्त्री केसर कहेंगे। इस पूरे भाग को, ये पूरा जो भाग होगा, पूरे भाग को स्त्री केसर, और ए वाला जो पार्ट होगा इसको वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे बच्चा? वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये जो नीचे वाला भाग होगा अंडाशय, क्या होगा? अंडाशय। और अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड। आप अच्छे से जानते हैं अंडाशय में क्या पाया जाएगा? बीजांड पाया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? बीजांड पाया जाएगा। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चे, जल्दी से समझिएगा, लेट मत कीजिएगा और ध्यान पूरा बना के रखिएगा, क्योंकि ध्यान हट जाएगा तो दुर्घटना घट जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो दुर्घटना से देर भली। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं दुर्घटना से थोड़ा बचा के रहिएगा। आइए देखते हैं बच्चा, हम लोग देखेंगे क्या, ये जो पुष्प का पूरा पार्ट है, ए वाला पार्ट, एक पार्ट, इस पार्ट को स्त्री केसर कहेंगे। स्त्री केसर का ऊपरी जो छाते नुमा संरचना होगा वर्तिकाग्र कहलाएगा। नीचे वाला ए पार्ट अंडाशय कहलाएगा। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? बीजांड पाया जाएगा। बीजांड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे देश के नौजवान? बीजांड पाया जाएगा। अब हमको तो पढ़ना है मास्टर पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी पराग कण और स्त्री केसर का मिलन कैसे होगा। जब कोई भौरा, कोई कीट, कोई तितली, कोई भी परागणकारी, परागणकारी का मतलब यही जो परागकण को उठा के लाके पहुंचा दे, कोई भी परागणकारी जब परागकण को स्त्री केसर पे लाके छोड़ दें, जैसे कोई परागकण है, ठीक है, ये कोई परागकण है, पराग लिख दे समझ जाएंगे। ये कोई पराग है, पराग बोले तो परागकण। जब कोई परागणकारी परागकण को, पराग को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर लाके छोड़ देगा, तो पहली बात, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र है वो चिपचिपा होता है। कैसा होता है बच्चा? चिपचिपा होगा। ये भाई साहब पाया जाएगा, ये चिपचिपा होगा। जब एक चिपचिपा होगा तो पराग कड़ा जैसे आएगा कहेगा आओ चिपका लेते हैं, तो पराग कण को पहली बार चिपका लेगा। और जब पराग कण चिपक जाएगा तो भाग नहीं पाएगा, उड़ के जा नहीं पाएगा। अब इन दोनों में, किसमें? वर्तिकाग्र और पराग के बीच बातचीत शुरू होगी। दोनों बतियाना शुरू करेंगे। कहेंगे मास्टर ये कैसे बतियाएंगे? तो बताएंगे कैसे। तो ये है बच्चा क्या? ये है पराग। ये क्या है बच्चा? ये है पराग। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? पराग। और ये क्या है? पूरा वर्तिकाग्र। पराग और वर्तिकाग्र, इन दोनों में एक नॉर्मल बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए इन दोनों में बच्चा बात शुरू हो जाएगी, बतियाना शुरू कर देंगे, बातचीत। इन दोनों में बात शुरू हो जाएगा, वार्तालाप शुरू हो जाएगा, दोनों बतियाना शुरू करेंगे। पराग कहेगा कैसी हो वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र कहेगी एकदम बढ़िया पराग, और बताइए हाल चल का? ठीक है। मौसी उसी बढ़िया है, फुप्पा एकदम चकाचक है। ठीक है। मौसा कहाँ? रे मौसो एकदम ठीक है, थोड़ा सा उनका पेट खराब हो गया था। तो दोनों में बातचीत शुरू होगा। इनके बीच, वर्तिकाग्र और पराग के बीच जो बातचीत होगा, उस बातचीत को बाबू हम लोग रासायनिक संवाद कहते हैं। रासायनिक संवाद कहेंगे। संवाद माने बच्चा वही बतियाना होगा। हिंदी में संवाद कहते हैं। हम बतियाएंगे आपसे,
तो मतलब क्या, बतियाना को ही संवाद कहेंगे। अब इनके पास पराग के पास वर्तिकाग्र के पास मुंह तो है नहीं कि शुद्ध बतियाएंगे मुस्कुरा मुस्कुरा के। अब इनके पास मुंह तो है, थोड़ा तो है ये नहीं है, तो ससुरा बतियाएगा कैसे? तो इनके बीच में बात जो होगा वो होगा रासायनिक संवाद, रासायनिक बातचीत करेंगे सब लोग। ठीक है, इनका बात शुरू हो गया, रासायनिक संवाद हो गया। अब जब वर्तिकाग्र को पराग पसंद आएगा तब न आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। पसंद नहीं आएगा तो मामला रिजेक्ट, पसंद नहीं आएगा तो मामला रिजेक्ट। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हुए हैं, जो वीडियो का थंबनेल है उसमें देखिएगा। तो बताया ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है बच्चा कि जब इनके बीच रासायनिक संवाद शुरू होगा तो वर्तिकाग्र भाई साहब देखिए, भले ही देश पुरुष प्रधान देश है लेकिन दबदबा पूरा कायम महिलाओं का ही है। हाँ, इसमें कोई लेकिन नहीं है, इन्हीं के हाथ में होता है के रिजेक्ट करना, के सेलेक्ट करना है। तो जब बतियाना शुरू की पराग से और पराग ठीक ठाक बतियाया, इनके बीच रासायनिक संवाद ठीक रहा, जब ये जान जाए कि अपने वैरायटी का है, हमसे इसका लक्षण मिल रहा है, आगे चल के हम दोनों खुश रहेंगे, तो कहेगी सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब बच्चा ठीक है, डन। यानी तब इस कहेगी वर्तिकाग्र कहेगी पराग को तुम हमारे योग्य हो, योग्य मतलब समझते हमारे लायक। तब ये वर्तिकाग्र कहेगी पराग से तुम हमारे योग्य हो, और जो योग्य पराग होता है उसी को ही वर्तिकाग्र चयन करती है, अयोग्य पराग को लात मार के। समझ में आ गया? ये बात याद रखिएगा। यानी जो योग्य पराग होगा, जब रासायनिक संवाद होगा तो रासायनिक संवाद के दौरान कुछ बातें निकल के सामने आती हैं, कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। योग्य योग्य पराग को वर्तिकाग्र स्वीकार करती है। योग्य पराग को क्या करेगी? स्वीकार करेगी। हम कहे अयोग्य है तब, अयोग्य है तब, अयोग्य है तब, अयोग को रिजेक्ट। अयोग्य पराग को, अयोग्य पराग को वर्तिकाग्र अयोग्य पराग को वर्तिकाग्र अस्वीकार कर देती है, कर देती है। बात याद रहेगा, अस्वीकार कर देती है मतलब कहे कि तू हमारे लायक नहीं हो, आगे का हम दोनों का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक, ठीक है, तुरंत यही मनाही हो जाएगा। लेकिन अगर योग्य होगा तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक। कैसे छोड़ देंगे? योग्य है तो इसको एक्सेप्ट होगा। अब योग्य अयोग का घटना समझते हैं बच्चा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे प्रकार के पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला जाता है। बहुत पहले एक बच्ची प्रश्न इसी में से कोई पूछी थी बच्ची, तो हाँ कि सर जी अगर दूसरे पुष्प का पराग आ जाए तो हम कहे थोड़ा ध्यान रखिए, बाद में बताएंगे, आज बाद वाला समय आगे। बच्चा अगर सेम पुष्प का वर्तिकाग्र, अगर सेम पुष्प का परागकण है, भले ही दूर दूर से, चाहे स्व परागर से आया हो चाहे पर परागर से आया हो, सेम पुष्प का परागकण है तो ज्यादा चांस होता है कि वर्तिकाग्र कहेगी हमरे योग्य है, आपन बिरादर है, सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब क्या होता, किसी दूसरे वैरायटी के पुष्प का परागकण किसी दूसरे वैरायटी के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो वहां ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। पहले उनके बीच रासायनिक संवाद होगा, बातचीत होगा। अगर कुल ठीक ठाक रहा तो सेलेक्ट, योग को सेलेक्ट कर लेगी। अगर कहेगा देखो तो दूसर है, और दूसर का मतलब है कि तुम दूसरे वैरायटी को हो और हम दोनों का बातचीत नहीं बन रहा है, रासायनिक संवाद ठीक ठाक हम लोगों में नहीं हुआ, तो रिजेक्ट।
ऐसा बिल्कुल भी ना समझिएगा कि अपने अपने वैरायटी का, जैसे अड़हुल का परागकण है, अड़हुल का वर्तिकाग्र है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा पहुंच गया तो परागण हो जाएगा। पहले इनके बीच बातचीत होगा, बिना बातचीत के केस रफा दफा नहीं होगा। बातचीत, रासायनिक संवाद जरूरी है। रासायनिक संवाद ही डिसाइड करता है कि पराग योग्य है या फिर अयोग्य है। योग्य होगा तो वर्तिकाग्र स्वीकार कर लेगी, अयोग्य होगा तो वर्तिकाग्र रिजेक्ट कर देगी। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो हमारा टॉपिक ही यही था, पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी पराग कण और स्त्री केसर का मिलन करा दिए। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे पराग नलिका का निर्माण। क्या पढ़ाएंगे बच्चा? अब देखिए, अब हमारी बात को सुनिएगा। जब ए बाबू योग्य पराग को स्वीकार कर लेगी, जो योग्य पराग है, जैसे बाय द वे मानते हैं जो पराग आया योग्य है, इतने लायक है, तो स्वीकार कर लेगी, कहेगी ठीक है अब हम लोग आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अगर योग्य है तो स्वीकार कर लेगी, और जब स्वीकार कर लेगी, योग्य को स्वीकार कर लेगी, तो आगे का प्रोसेस में क्या होगा? आगे के प्रोसेस में पराग नलिका का निर्माण होगा। हम कल्पना करते हैं इनके बीच जो रासायनिक संवाद हुआ, वो रासायनिक संवाद जो है योग्य पराग के साथ हुआ। तो जब योग पराग के साथ रासायनिक संवाद हुआ तो बच्चा क्या होगा? ये अब जो पराग कण होगा, पराग नलिका का निर्माण करेगा। वर्तिकाग्र कहेगी हाँ तू हमारे वैरायटिक है, तो अब एक काम करते हैं, अब तुम अगला प्रोसेस शुरू करो। कहेगा जी महारानी। तो यहां से क्या होगा? यहां से पराग नलिका निकलेगा। समझ में आ गया? तो अब हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है? पराग नलिका का निर्माण। तो पहले इसको नोट करो, फिर समझाते हैं पराग नलिका का निर्माण। चलिए मेरे देश के नौजवान, कहा मास्टर कहां चले? तो हेडिंग करो, हेडिंग करो, हेडिंग 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 कर लीजिए मेरे देश के नौजवान। पराग नलिका का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का निर्माण समझते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे बच्चा? पराग नलिका का निर्माण समझते हैं। पराग नलिका का निर्माण, फिर वही मादा भाग बनाए बच्चा। आइए बनाते हैं। गड़बड़ बन गया क्या जी? ठीक है। अब अरे मान लो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? बीजांड। बस समझते रहिए, बोलते रहिए, बताते रहिए। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग? ये बीजांड है। ये क्या है बच्चा? बीजांड है। अच्छा, पराग कण कहां आएगा? पराग कण यहीं आएगा। ससुरा बड़ा फीका हरियर का चल रहा है जी। हरियर का हटाते हैं। हरियर का समझते हैं? गांव में किसी का नाम सही लिया ही नहीं जाता है। क्यों जी? किसी का नाम सही लिया जाए? पचपोखरी का कोई है तो पचपोखरी वाली, कमलेश नाम है तो कमलेशवा। खतरनाक बोलते हैं ना जी, है कि नहीं? तो हरा है तो हरियर का, सफेद है तो उजर का, पिंक है तो गुलाबिया। अरे बच्चा, तो यहां पाया जाएगा पराग कण बच्चा। इसको आप क्या मानेंगे? ये पराग कण है।
परागकण में आप देखते हैं एक बड़ी सी कोशिका पाई जाती है जिसको कायिक कोशिका कहते हैं। एक बड़ी सी कोशिका है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पढ़ाया गया था बच्चा, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, उसी के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। तैरती रहती है कि नहीं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। जनन कोशिका। कितना बच्चों को ये बात पता है? जल्दी से हाथ ऊपर कर दे। पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए बच्चा, जो परागकण होगा, परागकण में एक बड़ी सी कोशिका पाई जाएगी, उस बड़ी सी कोशिका को कायिक कोशिका कहेंगे। और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक कोशिका तैरेगा, उन्हीं में से घूमेगा, तैरेगा। तो जो कोशिका तैरता है, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो कोशिका तैर रहा है, उस कोशिका को जनन कोशिका कहेंगे। अब सुनिएगा, जो कायिक कोशिका है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। ब्लैक वाला कहां चला जाता है, ससुरा हेरा जाता है। ये जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका बच्चा ध्यान दीजिए, कायिक कोशिका आगे चलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। कितना लोगों को पहले से पता था? हाथ ऊपर कर दे। बताए भी थे, कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? पराग नलिका का। और जो जनन कोशिका होता है वो क्या करता है? दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। यानी जो एक पराग नलिका होगी, इसी में से दो नर युग्मक पाए जाएंगे। एक नर युग्मक कैसे बनते हैं? तो समसूत्री विभाजन द्वारा। तो बच्चा, ये जो नलिका है, इस नलिका को पराग नलिका कहेंगे। और पराग नलिका का निर्माण कौन कर रहा है जी? तो कायिक कोशिका। कौन कर रहा है बच्चा? कायिक कोशिका। अभी सब मार्कर नया लाए थे, चल ही नहीं रहा है। कायिक कोशिका, ठीक है बच्चा। और ये जो नर युग्मक हैं, इन नर युग्मक का निर्माण कौन करता है? जल्दी बताइए। जनन कोशिका। बहुत अच्छे। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनन कोशिका करती है। नर युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमेट। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब बात को थोड़ा समझिएगा। ये जो लंबी सी पाइप का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग पराग नलिका कहें, उसका निर्माण कायिक कोशिका करता है। और उसके अंदर समसूत्री विभाजन द्वारा जो दो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, जो दो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ऐसे डॉट, इन दो डाटों को, या इनको कह सकते हैं नर युग्मक। इन नर युग्मक का निर्माण कौन करता है? जनन कोशिका। नर युग्मक का निर्माण कौन करता है? जनन कोशिका करता है। तो यही आपको पढ़ाना है। पराग नलिका का निर्माण कैसे निर्माण होता समझ गए? कैसे निर्माण होता समझ गए? अब हम लोग सीखेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी इस अंडाशय के अंदर बाबू पाया जा रहा है बीजांड। तो पराग नलिका आगे बढ़ते 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 बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। किसके अंदर? बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। अब हम लोग समझते हैं जो पराग नलिका होती है, जो पराग नलिका होती है किस प्रकार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो बच्चा एक काम कीजिए, सुन लीजिए। ये जो पराग नलिका है, ये थोड़ा और डेवलप होगी और बढ़ेगी, और बढ़ के धीरे से बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। अब कैसे प्रवेश करेगी? एक काम कीजिए, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से आपको बता दें बीजांड के अंदर प्रवेश कैसे करती है। बीजांड के अंदर बच्चा 3 प्रकार से प्रवेश होता है। वही तीनों प्रवेश बताएंगे, उसके बाद भी आगे बताएंगे। पहले इतना नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, जितना हो सके तेज जल्दी कीजिए।
अब हम लोग क्या समझेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग समझेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अच्छा, पराग नलिका भी स्त्री केसर के अंदर पाया जा रहा है, बीजांड भी स्त्री केसर के अंदर। बीजांड कहां, तो बीजांड अंडाशय में पाया जा रहा है। पराग नलिका जब डेवलप होगी बढ़ते 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 कहां पहुंचेगी, अंडाशय में। कहां पहुंचेगी, अंडाशय में। अंडाशय में किसके पास, तो बीजांड के पास। किसके पास, बीजांड के पास। आइए पहले हम बीजांड बनाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। बच्चा हम लोग बना क्या रहे हैं, बीजांड। क्या बना रहा है बच्चा, बीजांड बना रहे हैं, समझते रहिएगा। देखिए बात मत कीजिए, अगर आप बात करेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए लेकिन बात मत कीजिए। ये होता है बीजांड। क्या है जी, बीजांड। अब पराग नलिका डेवलप होकर बढ़ते बढ़ते कहां आएगी, बीजांड के पास आएगी। किसके पास आएगी, बीजांड के पास। और इस पराग नलिका में दो नर युग्मक पाए जाएंगे। बोलो बच्चा, अभी आपको यही पढ़ाया गया, जो पराग नलिका होगी बीजांड के पास पहुंची। अब जो पराग नलिका होगी बीजांड के अंदर दो प्रकार से प्रवेश करेगी। पराग नलिका बीजांड के अंदर दो नहीं तीन प्रकार से प्रवेश करेगी। कहेंगे मास्टर कैसे, एक तो पराग नलिका ऐसे बढ़ते बढ़ते घूम के आएगी और इसके रास्ते पर इधर से घूम के आएगी, इसके रास्ते से प्रवेश कर जाएगी। इसके रास्ते से मतलब क्या, बीजांड द्वारी सिरे से। या ऐसा भी हो सकता है पराग नलिका निभागी सिरे से फाड़ के प्रवेश करे, यहां देखिए यहां से प्रवेश करे। या ऐसा हो सकता है कि अध्यावरण को चीर फाड़ के प्रवेश करे। यानी ये जो पराग नलिका है बच्चा, ध्यान दीजिए यहां बना देते हैं, ये जो पराग नलिका है बीजांड में बच्चा तीन प्रकार से प्रवेश करेगी। पहला प्रवेश, चलो इसका हम कैसे कराते हैं, पराग नलिका को हम बढ़ाते बढ़ाते ले गए और कहां पहुंचा दिए, बीजांड द्वारी सिरे पर। और ये बीजांड द्वार के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करना चाहती है। और इस प्रकार के प्रवेश को बच्चा बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। यानी पहला प्रवेश आपको समझ में आ गया होगा, जो पराग नलिका है वो बीजांड द्वार के रास्ते से प्रवेश करना चाह रही है। बीजांड द्वार के रास्ते से प्रवेश जब करेगी तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चा, बीजांड द्वारी प्रवेश में मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, जो बीजांड द्वारी प्रवेश होता है किसमें होता है, तो कैप्सुला। जो कैप्सुला होगा, कैप्सुला के अंदर जो प्रवेश होगा बीजांड द्वारी प्रवेश होता है। आपसे पूछा जाए बीजांड द्वारी प्रवेश किसमें होता है, किन पुष्पों में होता है, तो आप मुस्कुरा के जवाब देंगे कैप्सुला। या दूसरा कंडीशन ए बनता है बच्चा, दूसरा कंडीशन ए बनता है, जो पराग नलिका है, ध्यान दीजिएगा, जो पराग नलिका है निभागी सिरे से प्रवेश करे। कहां से प्रवेश करे, निभागी सिरे से। अगर पराग नलिका निभागी सिरे से प्रवेश करती है, अगर पराग नलिका निभागी सिरे से प्रवेश करती है, कहां से बच्चा, निभागी सिरे से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निभागी प्रवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, निभागी प्रवेश। और निभागी प्रवेश किसमें होगा बच्चा, ध्यान से सुन लीजिए, निभागी प्रवेश किसमें होगा, केजुराइना में। किसमें होगा बच्चा, केजुराइना। केजुराइना में किस प्रकार का प्रवेश होगा, केजुराइना समझ रहे हैं, केजुराइना नहीं जान रहे हैं बच्चा, फूल एक नाम है।
केजुराइना का जो प्लांट होगा उसमें जो फूल लगा होगा, अरे बताओ, अच्छा ही बताओ, अड़हुल के पौधे को क्या अड़हुला कहेंगे, गुड़हल कहेंगे, उसमें जो फूल लगेगा गुड़हल होगा। उसी प्रकार का केजुराइन बच्चा, विदेशी नाम है, अच्छा लगा नाम। तो जो केजुराइन होगा, केजुराइन में जो पराग नलिका प्रवेश करेगी, किस प्रकार से प्रवेश करेगी, निभागी द्वार से प्रवेश करेगी। अभी अंदर एंट्री कर रही है, लेकिन ये देखो अंदर ये जो बना हुआ है ये बच्चा है भ्रूणकोश, क्या है, लेकिन भ्रूणकोश में नहीं प्रवेश बता रहे, केवल बीजांड के अंदर प्रवेश करे। भ्रूणकोश में प्रवेश दूसरे तरीके से होता, अभी कैसे बाद में बताएंगे। तीसरा प्रकार का जो प्रवेश होगा उसमें हो जाएगा अध्यावरण, जो है अध्यावरण, पराग नलिका अध्यावरण को चीरते फाड़ते प्रवेश करे। कैसे बच्चा, अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश करे। अगर अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश करेगी तो इसको कहेंगे अध्यावरणी, अध्यावरणी प्रवेश। क्या कहेंगे बच्चा, अध्यावरणी प्रवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्यावरणी प्रवेश कहेंगे। और अध्यावरणी प्रवेश के अंतर्गत कौन आता है, कुकुर बीटा, ठीक, कुकुर बीटा। यानी जो पराग नलिका होगी बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करेगी। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से प्रवेश करेगी। पहला प्रवेश हो जाएगा बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा हो जाएगा निभागी प्रवेश, तीसरा हो जाएगा अध्यावरणी प्रवेश। एक प्रवेश, अब बात को अब लॉजिक समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, यहां से मेन पॉइंट है, यहां से याद रखिएगा। बीजांड में पराग नलिका कहीं से भी प्रवेश कर ले, कहीं से बोले तो कहीं से, लेकिन भ्रूणकोश जो है ये क्या है बच्चा, भ्रूणकोश, ये क्या है, भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश है ना। भ्रूणकोश जो है, भ्रूणकोश जो है, भ्रूणकोश में पराग नलिका हमेशा बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करेगी। कहोगे मास्टर समझ में नहीं आया, तो बताते हैं। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल। यहां 2 कोशिकाएं होती है सहायक, सिनर्जिड। ऊपर होता अंड कोशिका, एक सेल, ध्रुवी केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, कुछ भी कहिए, या द्वितीयक, हाँ द्वितीयक केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, क्या हो। अब यहां द्वितीयक केंद्रक, ये पूरी जो संरचना होती है किसकी होती है, भ्रूणकोश की। अगर कोई पराग नलिका, ध्यान सुनिएगा बच्चा, अगर कोई पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो ठीक है, तो ऐसे अंदर हो जाएगी। ऐसे क्या होगी, अंदर हो जाएगी। निवेदन है आप सबसे, यहां देखिएगा, भटकिएगा नहीं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहे हैं, यहां ना भटकिएगा। आपसे क्या कहते हैं, निवेदन है, निवेदन है, ठीक है। हाँ, तो बीजांड द्वारी प्रवेश में बताया जा रहा, अगर पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो यही सरपट्टे अंदर, चीर चार कैसे क्या होगी, अंदर। लेकिन अगर निभागी प्रवेश हो रहा है तो इस पराग नलिका यहां से ऐसे एंट्री नहीं मारेगी, यहां से ना बच्चा। प्रवेश तो निभागी सिरे से किया, अभी बेचारा को इसे घूम के आना पड़ेगा, फिर ऐसे प्रवेश करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया। यानी जो निभागी सिरे से प्रवेश हो रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए, हम इसलिए कहें ध्यान दीजिए, बहुत समझने वाली बात है। हमने पहले क्या कहा, बीजांड द्वारी सिरे वाला जो प्रवेश है ऐसे प्रवेश करिए, ऐसे अंदर, भ्रूणकोश में अंदर। लेकिन निभागी प्रवेश में और अध्यावरणी प्रवेश में ऐसे नहीं होता है। ये जो निभाग से प्रवेश करेगी बच्चा, जो निभाग से प्रवेश करेगी, इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, और बच्चा फिर यहां से इसको प्रवेश करना है। इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा और फिर यहां से प्रवेश करना पड़ेगा बीजांड द्वारी सिरे से। अगर अध्यावरणी प्रवेश है तब इसको भी ऐसे घूम के आना पड़ेगा, ऐसे प्रवेश करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा आप लोगों को। यानी आपको बताना हम क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं
कि ये जो पराग नलिका है बच्चा, ये जो पराग नलिका है, ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका बीजांड के अंदर कहीं से भी प्रवेश कर ले, ये पराग नलिका बीजांड के अंदर कहीं से भी प्रवेश कर ले, परंतु जब इसको भ्रूणकोश में जाना होगा, जब इसको भ्रूणकोश में जाना होगा तो ये हमेशा बीजांड द्वारी सिरे से ही अंदर जाएगा, ये अदर जगह से अंदर नहीं जाएगा, हमेशा इधर से ही अंदर जाएगा। यानी हम आपको इसी स्ट्रक्चर को हम यहां बना दे बच्चा, देखिएगा ये है बच्चा, मेरे देश के नौजवान समझिएगा, समझिएगा बच्चा, समझिएगा। टाइम ज्यादा हो गया क्या? घड़ी सही नहीं चल रहा, कि टाइम कितना हुआ? 4 बजने वाला, ज्यादा हम पीछे चल रहे हैं। आइए बच्चा, आपको हम बताना क्या चाहते हैं, ये जो भ्रूणकोश है, ये जो भ्रूणकोश है, जैसे ये निभागी सिरा होता है, ये बीजांडद्वारी सिरा होता है, इधर वाला अध्यावरण होगा। जैसे कोई पराग नलिका, ध्यान दीजिए मुन्ना, बार बार हम कह रहे हैं ध्यान दीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पराग नलिका यहां से प्रवेश अंदर कर रही है निभागी सिरे से, और ऊपर से निभागी सिरे से पराग नलिका प्रवेश कर रही है, तो इस पराग नलिका का दायित्व है ये ऐसे घूम के आएगी, ऐसे घूम के आएगी और इसके अंदर से प्रवेश करेगी बीजांडद्वारी सिरे से। समझ में आ रहा है? कहेंगे मास्टर अगर अध्यावरण से प्रवेश करे तब, तो बच्चा देख लो, अगर कोई अध्यावरण से प्रवेश कर रही है, यहां देखिएगा, हम जो समझाना चाहते हैं मुन्ना, हम जो समझाना चाहते हैं बच्चा उसको समझिएगा। अगर कोई पराग नलिका अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश कर रही है तो उसको भी ऐसे घूम के आना पड़ेगा, ऐसे अंदर जाना। यानी आपको हम क्या बताना चाहते हैं बच्चा, हम आपको बताना चाहते हैं पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नलिका बीजांड में, बीजांड में कहीं से प्रवेश करे, कहीं से प्रवेश करे, परंतु भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में बीजांड, बीजांड, बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करना होगा। क्या समझ में आ गया बच्चा? क्या ये बात समझ में आ गया? क्या बताया गया? पराग नलिका बीजांड में कहीं से प्रवेश करे, कहीं से बोले तो बाबू ये निभागी सिरे से प्रवेश करे, अध्यावरणी सिरे से प्रवेश करे, या फिर यहां से नीचे से माइक्रोपाइल वाले रास्ते से प्रवेश करे, बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करे। लेकिन जब भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो हमेशा उसको घूम के आना पड़ेगा और बीजांडद्वार के रास्ते से ही प्रवेश करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब ये प्रवेश करेगी तो ये जो सहायक कोशिका होती है इसको भेदते हुए अंड कोशिका से, देखिए सहायक कोशिका ऐसे, इसको ऐसे भेदते हुए अंड कोशिका के साथ भेदते हुए अंदर प्रवेश करेगी, मतलब बिचवा में से चीरते फाड़ते प्रवेश कर लेगी। समझ में आया? कितना लोग को समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर ले। आ गया बच्चा? आ गया? उसका संतिया फतवा पकड़ के कहाँ उठवा देती है। दोस्त को नहीं समझ में आया कौन बात नहीं, जबरदस्ती उठवाओ, मास्टर उठवा दिया। आइए, दोनों लोग को समझ में आ गया, एक गजब। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। सुनिए बच्चों, देखिए समय अब ज्यादा हो रहा है, इंग्लिश वाले सर जी आ गए हैं, तो इसलिए आज का क्लास यही रोका जा रहा है। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगला क्लास होगा दोहरा निषेचन, यानी आज का क्लास यही समाप्त करेंगे।
आपको आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। यदि बाबू समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मेरे देश के अच्छे बच्चे अपने मित्रों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। और मेरे देश के नौजवान, कुछ और बातें हैं, कुछ और बातों में बताया जा रहा है। एक क्लास अगर आपको किसी प्रकार का इस क्लास में असमंजस हो रहा है तो आप एक बार पुनः वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखिएगा, पीछे करके फिर से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से रहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।